अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो जो सारे पीएमए के स्टार्ट से लेकर आखिरी ट्रेनिंग तक होती है, और वो सारा प्रोसेस आपको डिटेल में एक एक बाय एक मतलब हर एक स्टेप को हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे कि ये प्रोसेस किस तरह होता है और कैसे आखिर तक आपने ये सब कुछ मैनेज करना है। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको हर एक प्रोसेस का अच्छी तरह पता चल जाए। तो पहले अगर हम बात करें पीएमए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पीएमए के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आपके इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर हुआ है और सेकंड ईयर आपका स्टार्ट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होप सर्टिफिकेट पर। होप सर्टिफिकेट आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर अपने क्रेडिट कॉलेज से बनाना होता है, जो जिसके ऊपर आपके प्रिंसिपल का स्टैंप होता है या हेड मास्टर का कि ये बंदा जो है हमारे साथ पढ़ रहा है और ये पीएमए में अप्लाई करना चाहता है, तो इसके लिए जो है हम ये अलाउ कर रहे हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो होगा वो पास होगा। तो उसकी जो आपकी जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है होप सर्टिफिकेट की, ये आपकी एफए के फर्स्ट ईयर के मार्क्स पर की जाती है। फिर आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है तो देन आप वो डॉक्यूमेंट बाद में फिर सबमिट करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब जो बंदे इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो ज़्यादातर बंदे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या कंप्यूटर साइंस वाले, हालांकि मेडिकल वाले ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने इंटरमीडिएट ईफीसी में किया है या प्री इंजीनियरिंग किया है या प्री कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इन तीनों फील्ड से उसमें अप्लाई कर सकते हो पीएमए में। और जो कम से कम मार्क्स होने चाहिए वो आपकी 55% होनी चाहिए। मतलब 1100 में से आपने, लेट सपोज अभी तो 1200 हो गए, लेकिन पहले जो 1150 थे या 1100, तो आपने उनमें से 600 नंबर लेने होते थे। अभी आपने क्या होगा, अभी आपने 650 नंबर लेने होंगे, फिर आपकी जो है 55% मार्क्स बनते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ओरिजिनल सी वगैरह, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक के और इंटर के, तो और इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ जो कि किसी 17 ग्रेडेड ऑफिसर से आपने टेस्ट करवाने होते हैं। तो ये जो है इसके लिए ऑनलाइन पीएमए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है। अच्छा, अगर हम कोर्स की बात करें कि पीएमए की कोर्सेज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कौन से महीनों में होती है, तो ये अप्रैल और मई में स्टार्ट होती है और अक्टूबर और नवंबर। अभी जो है 158 लॉन्ग कोर्स जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, मार्च से हो चुकी है। 5 मई जो है उसका लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके साथ जो है पीएमए की कंप्यूटराइज टेस्ट के लिए रोल नंबर स्लिप जो है वो शेयर की जाती है। फिर आपने वो डाउनलोड करनी होती है और आपको टेस्ट डेट उसमें दिया जाता है। फिर आपने उस डेट पर उसी सेंटर में जाना होता है जिस सेंटर को आपने सेलेक्ट किया होता है। जब आप उस सेंटर में चले जाते हो तो उस तरह आप जब आपको कंप्यूटर में जाते हो, कंप्यूटर में आप अपना नंबर आईडी वगैरह एंटर कर देते हो। वहाँ पर स्टाफ होता है, वो आपको समझाता है, गाइड करता है। अगर आपको कोई इशू आता है तो वो आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल होता है। अब अगर हम टेस्ट की बात करें कि टेस्ट की इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, किस तरह टेस्ट होता है, तो इनिशियल टेस्ट में हमारे साथ 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें होते हैं 84 एमसीक्यूज़ जो कि 30 मिनट टाइम के लिए होते हैं, उनके लिए 30 मिनट होता है। फिर होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके 64 एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट टाइम उसका भी होता है। फिर होता है एकेडमिक टेस्ट जिसके सिर्फ 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और उसका टाइम भी 30 मिनट होता है। यानी हर टेस्ट का टाइम कितना होता है, 30 मिनट, तो 90 मिनट में आपका टेस्ट कवर हो जाता है। पहले आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कवर करते हैं, उसकी जो है आपके साथ बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी हमने वीडियो अपलोड की है, मज़ीद वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो भी मिलती रहे। अच्छा, अब अगर हम बात करें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसमें एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज, रैंकिंग कंपैरिजन, कोड एंड डिकोडिंग, वाटर एंड मिरर इमेज एनालॉजी, डोजन एग, ब्लड रिलेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एटसेट्रा, ये क्वेश्चन वगैरह आते हैं। नॉन वर्बल में हमारे पास सीरीज़ होता है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन होता है, आर्ड में आउट होता है, एज टू एज कंपेरिजन, मिसिंग पैटर्न, ट्रायंगल रीजनिंग, वाटर वगैरह, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारे हमारे साथ नॉन वर्बल में आते हैं जो कि डायग्राम वाले होते हैं। फिर एकेडमिक में हमारे साथ जो पोर्शन होता है, जनरल नॉलेज आता है, इस्लामिक स्टडी आती है, इंग्लिश आता है, पाकिस्तान का करंट अफेयर वगैरह, और मैथमेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हो। तो ये हमारे साथ एकेडमिक में होते हैं। अभी आपके टेस्ट जो होता है वो आपके 50% मार्क्स पे पास होता है। 50% मार्क्स आपका ये मतलब है कि लेट सपोज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में हमारे साथ
टोटल 84 MCQs है। 84 में से हमने कितने पास करने होते हैं? 84 में से आपने 50% MCQs ठीक करने होते हैं, मतलब 42 MCQs आप ठीक करेंगे तो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ठीक हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसके बाद फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो जब वो आप स्टार्ट करेंगे वो भी 50% MCQs पर ही पास होता है। 64 MCQs टोटल होते हैं। 64 की मतलब 2 भी डिवाइड करो, 50-50 करो तो हमारे साथ कितने आते हैं? 32 आते हैं। 32 MCQs पर आपका ये टेस्ट भी पास हो जाता है। फिर हमारे साथ एकेडमिक टेस्ट है, उसके 50 MCQs होते हैं तो वो भी 50% पर ही पास होता है, मतलब 50 को डिवाइड करो 2 पे तो 25 आते हैं। 25 MCQs अगर आप ठीक कर लेते हो तो आपका एकेडमिक टेस्ट जो है वो भी क्लियर हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर जितना ज़्यादा MCQs है वो ठीक करने हैं, क्योंकि फिर आखिर में जब सारा प्रोसेस हो जाता है, SSB वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल मेरिट जो लगता है फिर वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बनने की मेरिट में पहला नाम आता है। फिर जिनकी मेरिट कम लग जाती है उनको फिर दोबारा दूसरे कोर्स में बुला लेते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि पहले अगर कोर्स में आपने आना है, PMA में जाना है ट्रेनिंग के लिए सीधा, तो उसी कोर्स के लिए आपने फिर इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि मैंने ये जो है ये ज़्यादा कवर करने हैं, और जितनी ज़्यादा MCQs मैं ठीक करूँगा उतनी मेरी फ़ाइनल सिलेक्शन की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगी। उसके बाद होता है PMA की मेडिकल टेस्ट। हाँ, तो मेडिकल टेस्ट जो है वो आइज़ वगैरह चेक करते हैं, आई साइड ग्लासेस के बगैर भी चेक करता है। फिर फ्लैट फी वगैरह चेक करते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिए गए हैं। नेज़ल स्पूटम वगैरह कि या किसी के नाक टेढ़े वगैरह तो नहीं है, फिर उसके लिए ऑपरेशन वगैरह रखते हैं या CMH में रेफ़र करते हैं। एक्स्ट्रा फिंगर्स वगैरह ये भी नोटिस करते हैं। ये जो हाथ के वगैरह कलर वगैरह है वेटिंग लो ये भी देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। नी नॉकिंग वगैरह, कैरिंग एंगल वगैरह हाथ का, स्किन डिजीज़ करते हैं, येलो नेल सिंड्रोम वगैरह ये मुख्तलिफ डिजीज़ है, ये आपकी मेडिकल चेकअप में करते हैं। फिर जब ये कवर हो जाता है फिर आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी 1600 मीटर रनिंग होती है, मीन 1 माइल, और उसका 8 मिनट टाइम होता है। फिर पुशअप्स होते हैं 15 2 मिनट में। फिर चेनअप होते हैं 3 चेनअप 2 मिनट्स में। फिर हाइट जो होती है वो 5 फीट 4 इंचज़ कम अज़ कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेटअप 20 होते हैं 2 मिनट्स में। चेस्ट जो है वो 33 इंच खामखा होनी चाहिए, 34.5 इंचज़। वेट जो है वो BMI के अकॉर्डिंग, मीन आपका जितना बॉडी का वेट, आपका बॉडी स्मार्ट स्ट्रक्चर कितना है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो ये सारी जो है ये फ़िज़िकल टेस्ट है। उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट के बाद फिर हमारे साथ आता है इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू में जब आप पहले जाते हैं तो आपसे एक शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी उर्दू भी देते हैं। लेंथ 150 से 100 वर्ड्स का होता है। टाइम 10 से 15 मिनट देते हैं, और 10 के मार्क्स भी होते हैं उसके। वो फिर जहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू लेता है या मेजर वगैरह होता है या साइकोलॉजिस्ट हो बेटा होता है उसके साथ, तो वो उन पे डिपेंड करता है। तो आपने इंटरव्यू में अपनी तरह अच्छी तरह तैयारी करनी है। आपने एक बात याद रखना है, इंटरव्यू जो है वो आपकी इनिशियल इंटरव्यू आपकी कपड़ों इन चीज़ों के बेस पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो बस सिर्फ आपने ये शो करना होता है कि हाँ मैं थोड़ा फॉर्मल तरीके से आया हूँ, और आपने ये सब कुछ देख लेना है। लेकिन जो मेन चीज़ है इंटरव्यू में वो है कॉन्फिडेंस और आई कंटेक्ट। ज़्यादातर बंदे जो होते हैं वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, MCQs वगैरह भी आते हैं, लेकिन आई कंटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, उस वजह से उनको फेल किया जाता है। SSB की इनिशियल फीमेल कोर्स की इनिशियल इंटरव्यू में वो क्या हो जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, अनफिट कर देते हैं उनको। तो आपने उनके साथ आई कंटेक्ट मेंटेन रखना है। आपने ये नहीं देखना कि यार मेरे सारे क्वेश्चन गलत है, आपके हालांकि सारे क्वेश्चन गलत हो जाए, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपका आई कंटेक्ट मेंटेन होना चाहिए ताकि आपके आंखों में डर ना रहे उनसे, ताकि उनको ये लगे कि ये एक ऑफिसर है। लाजमी तो नहीं है कि हर इंसान को हर सब कुछ आता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आपका पहले ही टेस्ट में जान लिया होता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। जब आप टेस्ट पास कर लेते हो बस उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। फिर जब आपकी ये इनिशियल इंटरव्यू वगैरह कवर हो जाती है तो फिर उसके बाद SSB फॉर्म आपको दिए जाते हैं। फिर SSB के लिए आपको डेट वगैरह आपका वेट करना, इंतज़ार करना पड़ता है। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे PMA की जो इनिशियल इंटरव्यू है, और उसके बाद SSB, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।